नमस्ते। मैं प्रोफेसर राम शर्मा। एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि धीरे धीरे ये प्लास्टिक हमारे दिमाग में पहुंच रहा है माइक्रो कणों के रूप में। और प्लास्टिक हम किस किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग सर्वे कर सकते हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतल हो, पानी के रैपर में हर चीज़, खाद्य पदार्थ पैक होके आ रहे हैं। और इस आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हमारे लिए अपने स्वास्थ्य के विषय में सोचने का समय ही नहीं रह गया है। हम पूरा दिन पैसा कैसे कमाना है, कैसे उसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसे डबल करना है, कैसे उसे बचाना है, इस पे हम ध्यान और चर्चा करते रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़े, हम कैसे सुरक्षित रहें, कैसे स्वस्थ रहें, इसके विषय में हम कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो हमें ठीक कर देगा। वो हमें जो भी दवाई दे रहा है, हम आँख मीच के उसे ले लेते हैं। हम उसके यह जानने का प्रयास नहीं करते कि वो कितने mg की दवाई है, वो इंजेक्शन कितने mg का है। अगर वो इंजेक्शन लगवा लिया जाए तो उसका किडनी, लीवर, हार्ट पर क्या प्रभाव होगा। ज़्यादा mg की दवाई ली जाए तो उसका किडनी, लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और यही हो रहा है कि अंग्रेज़ी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम कुछ नहीं जानते और धीरे धीरे हमारे किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। हमें पता जब चलता है, डॉक्टर हमारी डायलिसिस शुरू कर देता है, किडनी ट्रांसप्लांट की बात आ जाती है और तब हमारे सामने ऐसा रास्ता होता है जिसको हम स्वयं नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है। कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फल सब्जियों में केमिकल का प्रयोग, फर्टिलाइज़र का प्रयोग, अत्यधिक मोबाइल का, इंटरनेट का प्रयोग, मानव को जो शांति मिलनी चाहिए थी, जो मानव ने तरक्की की थी अपने विकास के लिए, ये उसका विकास नहीं है। ये कुछ लोगों का विकास हो रहा है, कॉरपोरेशंस का विकास है। हमें सोचना है कि हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे। युधिष्ठिर ने विश्व का 8वां आश्चर्य ये बताया था कि रोज़ हम देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम अपने विषय में नहीं सोचते कि हमारा भी यही हश्र हो सकता है, हमारी भी मृत्यु हो सकती है। हमारे पास पैसा है, लेकिन हमारे पास अपने स्वास्थ्य के विषय में जानने का कोई समय नहीं है। हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, आरोग्य के विषय में बात करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई समस्या है तो एक डॉक्टर के पास हमें जाने से पहले कुछ उसके विषय में जानना पड़ेगा कि वास्तव में हमें बीमारी क्या है। एक हमारे मित्र थे, साथ में पढ़ाते थे, बड़ा रोज़ उनसे बात होता था, हंसते थे हम। मैंने पाया कुछ दिनों से वे बिल्कुल एकदम शांत हो गए हैं। मैं उन्हें कोने पे ले जाके मैंने पूछा कि क्या समस्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरी जो है ऐसे रिपोर्ट आई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरी हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंने हंस के ये बोला कि कहीं किसी और की रिपोर्ट तो आपको नहीं दे दी गई है, आप दूसरी जगह रिपोर्ट अपनी करा लें। उन्होंने दूसरी जगह रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट अच्छी आई, सही आई। तो ये जो लैब्स में रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये कितनी सही हैं, इन पे कितना विश्वास किया जाए। ये जो एक तंत्र बना है जो सिर्फ पैसे से चलता है, पैसे के लिए चलता है, इस पर आज हमें विचार करने की बहुत आवश्यकता है। हम सुबह उठते ही प्राणायाम करें, अपने लिए भगवान का नाम लें, अपने लिए सोचें और सोने से पहले भी हम अपने लिए समय दें। तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम इन अनावश्यक बीमारियों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आप सुबह प्राणायाम करिए, भ्रामरी करिए, थोड़ा घूमिए, उबले हुए चने खाइए, उबली हुई मूंग खाइए, मेथी दाने का पानी पीजिए, लहसुन पुदीने की चटनी खाली पेट लीजिए। तो आप पाएंगे कि आपका जो है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट की समस्याएं आपको नहीं होंगी।
मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं एक जागरूकता उत्पन्न कर पाऊँ, जो अनावश्यक रोग उत्पन्न हो गए हैं उनसे लोगों को बचा पाऊँ। मुझे आशा है कि मेरे ये वीडियो आप अपने मित्रों को अवश्य भेजेंगे और ये जागरूकता अभियान जो मैं चलाना चाह रहा हूँ आरोग्य का, इस पे आप मेरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।